बांदीकुई से महेश कुमार सेन की देखिए खास खबर। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं दिनांक राजस्थान जयपुर दिनांक 6 मई 2025 से कार्यालय उप जिला बांदीकुई दौसा में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अस्तानंत प्रयोगशाला में 53 प्रकार की जांच हेतु लैब रेजिडेंट्स सामग्री की निविदा में भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितता की प्राप्त शिकायत के क्रम में जांच दल का गठन किया गया। दिलीप सिंह AA01 प्रभारी आज जांच दल जोन अजमेर, राकेश मीणा AAO1 दल सदस्य। उक्त जांच दल दिनांक 7 मई 2025 से जांच प्रारंभ कर 3 कार्य दिवस में शिकायती विधुलों पर विस्तृत बीत पूर्णकर राजीत रिपोर्ट, नए साक्ष्य, स्पष्ट निष्कर्ष युक्त टिप्पणी सहित अद्यो हस्ताक्षर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया। ये तो कोई जांच है यहाँ तो इसका भी कोई बिंदुओं पे है ना, उनको लगा कि आशंका जताई जा रही कुछ अनियमितताएं हैं तो उसके लिए देख रहे हैं जो भी बिंदु निकल के आए। आपका नाम राकेश कुमार, मैं डब्ल्यू सर, मैं यहाँ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था लेबोरेटरी के अंदर। जैसे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उसके तहत क्या होता है कि हर साल लेबोरेटरी रिजेंट्स का टेंडर होता है, नीति जारी होती है। सन 2022-23 के टेंडर में मुझे कमेटी का सदस्य बनाया गया, बट मेरी एब्सेंस में टेंडर किया गया। मेरे कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिशियली कोई सिग्नेचर नहीं है। मुझे ये पता नहीं टेंडर तय दिनांक को नया होकर ये पता नहीं किस दिनांक को किया, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। नेक्स्ट ईयर का जब टेंडर हुआ तो मैंने बोला कि आप टेंडर नियमानुसार कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार का जो ये वैक्सीन योजना है, इस योजना के अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क जांच योजना, मरीजों को वित्तीय भार न पड़े तो टेंडर एज पर रूल होना चाहिए। तो नियमानुसार 23-24 में मेरी जहाँ तक नॉलेज में है टेंडर नियमानुसार हुआ। उसमें ये पाया गया कि मैंने इनको बार बार एप्लीकेशन दिया यहाँ के इंचार्ज को कि जो रिजेंट्स मुझे दिए जा रहे हैं स्टोर से, उनके जो वाउचर्स हैं उन पर दर और कीमत अंकित करके मुझे दिया जाए, क्योंकि ऑडिट पैरा के अनुसार मुझे मेरे स्टोर रजिस्टर के अंदर क्रय मूल्य अंकित करना होता है। बट बार बार इनको एप्लीकेशन देने के बावजूद दर और कीमत नहीं दिया गया। मैंने फिर इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको दर और कीमत देकर देने की आवश्यकता नहीं है। उसके आधार पर उनके लेटर को मैंने यहाँ के जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया कि ये उचित है या अनुचित है। जिला कलेक्टर साहब ने CMO साहब को लिखा, तब यहाँ के इंचार्ज को CMO साहब ने पाबंद किया कि आप दर और कीमत लिखकर दोगे, नियमों में आता है। उसके बावजूद मुझे दर और कीमत लिखकर दिया गया। जब 2023-24 का टेंडर के वर्क ऑर्डर कार्य आदेश 18 जुलाई 2023 को पारित किए जाते हैं, उसकी प्रति कि कौन सा रिजेंट किस रेट में आएगा लैब प्रभारी के भांति मुझे भी दी गई। जब मैंने दर और कीमत का आकलन किया तो जब 18 जुलाई 2023 के बाद में मैं लैब रिजेंटों की जिनकी डिमांड करता था, मंथली डिमांड देता था, तो जब मुझे वाउचर मिलते हैं तो उन वाउचरों पर कीमत मतलब रिजेंट्स की जो रेट है वो अनुमोदित दर से ज़्यादा दरों पर पाया गया है काफ़ी आइटमों में। उसके लिए मैं कि सर 18 जुलाई 2023 के बाद में ये जो रिजेंट्स है, अमुक रिजेंट्स है, वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 रुपए का आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा दर पे आ रहा है। इससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान किया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि या तो पिछली फर्म से हाई दरों से जिसने मुझे सदस्य बना के छोड़ दिया, या तो उससे रिजेंट्स खरीद करके स्टोर कर लिए गए। उनमें ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे रिजेंट्स एक्सपायर भी हो चुके होंगे, और मुझे जब रिजेंट्स दिए जाते हैं तो मुझे कहा जाता है कि ये रिजेंट्स एक्सपायर हो रहा है, जबकि मेरी उसकी कोई डिमांड ड्यू नहीं है, और मुझे पाबंद किया जाता है कि अवधि बार रिजेंट को आप खपाइए। इसलिए मैंने ये कहा कि मैं अवधि बार रिजेंट लूँगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये रिजेंट से जितनी क्वांटिटी में जांचें होनी चाहिए वो जांच नहीं हो पाती और वो रिजेंट वेस्ट चला जाता है। वेस्ट रिजेंट का भी मैंने DMO साहब को अवगत कराया है कि इतना रिजेंट्स एक्सपायर हो चुका है, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान भी होता है और मरीजों की जांच सुविधा में भी असुविधा होती है। ये जो आप आरोप लगाते हो, इस
उसके लिए क्या प्रूफ है? आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए? बिल्कुल, मैंने बार बार डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ के पीएमओ साहब को बार बार अवगत कराया है, और मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर एप्लीकेशन देके संबंधित बाबू से मैं रिसीव्ड लेके मैंने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तब इन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ के पीएमओ साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्रूफ बना के आगे सरकार लेवल के जो उच्च अधिकारी हैं, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर साहब है, एचएस मैडम है, उनको मैंने शिकायती पत्र दिया था। और उस शिकायत पत्र की एवज में आज ये टीम जो अजमेर जोन से आई है पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर के ऑर्डर पे, वो और मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया 15 जनवरी 2025 को। मैं पुष्कर पोस्टेड था, मुझे यहाँ के पीएमओ साहब ने एज पर रूल वहाँ के इंचार्ज को पत्र व्यवहार करके मुझे इस टीम के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए यहाँ बुलाया है कि आपका क्या व्यूज है, आपके क्या और भी सबूत वगैरह जो मांगे हैं वो मैंने सबूत दिए। आपने कितने सबूत दिए? मैंने जो कंप्लेंट की है उसके साथ में मैंने 18 ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि वो वित्तीय अनियमितता के प्रमाण, उसके लिए आप टीम से जैसे भी डिस्कस कर सकते हो कि वो किस प्रकार के प्रमाण लगाए हैं, क्या लगाए हैं, वो मैंने प्रमाण लगाए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है राजेश कुमार मीणा। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं आपको, क्या प्रूफ? इन्होंने क्या है कि उनके जो मुख्य पुरुष थे ना जी, वो 5-6 दिन निकल के आ रहे हैं, तो उनसे संबंधित हमें एविडेंस वगैरह सारे जुटा रहे हैं, और उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट हमारी तैयार होगी है ना, वो भी उनसे संबंधित उनके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे कि वास्तव में इसके लिए ये गलत है या सही है और कौन जिम्मेदार। अभी कोई क्लियर नहीं, अभी तो जो बढ़ा रहे हैं उनको पूरे को, फिर नियमानुसार जो भी है उसको एक ड्राफ्टिंग तैयार करके रिपोर्ट। मैं महेश कुमार सैन, जिला ब्यूरो चीफ, आवाज इंडिया न्यूज चैनल। धन्यवाद। ठीक है।